हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। तो स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। किस्सा और कहानी कुछ इस तरीके से है कि हम लोग इफ कंडीशन को कर रहे थे और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कम टाइम के अंदर करें। देखो, टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे पूरा एनसीईआरटी हमारा। आप अगर कहोगे तो हम एक दिन में 2 लेक्चर कर देंगे, लेकिन ड्यूरेशन उतना होगा जितना एक टॉपिक के लिए पॉसिबल है। ठीक है। बजाय कि आप सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स करने के हम अलग अलग सब्जी बनाए, है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रही हूँ। तो बेसिकली जितना एक टॉपिक के अंदर मुझे लगेगा ना कि आज की क्लास में इट इज इनफ, है ना, तो मैं उतना चीज कराऊंगी। एंड अगर आप कहोगे तो हम लोग एक दिन में 2 बार मैं प्रीमियर है जो लॉन्च कर दूंगी, लेकिन चीजें इसी तरीके से है जो चलने दो। ठीक है। हाँ, क्योंकि लाइव क्लास होती है तो उसमें आपको टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप इस तरीके से रिकॉर्ड करके डालते हो तो आई थिंक इतना विल बी इनफ कि एक टॉपिक जितने में कवर है जो बेसिकली हो जाए, है ना। हाँ, वन शॉट भी खैर हम लोग कर रहे होंगे, और बड़े बड़े जो लेक्चर्स हैं 5-5 घंटे के, वो भी मैंने चैनल पर खैर अपलोड कर ही रखे हैं। किस्से, कहानियां, बातें, मुद्दे यहाँ से शुरू करते हैं जहां से हमारा इफ कंडीशन बेसिकली शुरू होता है। तो हम लोगों ने इसको लास्ट टू लास्ट, खैर मैं तो काफी दिनों के बाद में इसको शूट कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो अभी वो है कि दोबारा एकदम ब्रेक आने के बाद दोबारा से आपको चीजें करानी। तो मे भी हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों जो काफी टाइम बाद देख रहे हो, बट मैं अगर इसको एक शॉर्ट के अंदर अगर आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली क्या चीज है। रेड ले लो। हाँ, ले लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली चीज और कहानी कुछ इस तरीके से है कि भाई इफ कंडीशन का यूज आप तब करते हो जब आपको कंडीशन देनी होती है। मतलब इफ क्या है, एक डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है जब आपको क्या करना होता है, कंडीशन देनी होती है अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि आपके पास कुछ ऐसा आ गया कि आपके पास में कोई एक ऐसी लिस्ट है। आपके पास में ऐसे कोई लिस्ट है जो गिवन है। ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि जो इवन पोजीशन वाले हैं और ओड पोजीशन वाले हैं, ठीक है, जैसे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो मेरे को इवन पोजीशन वाले है ना, उनका आपस में जोड़ करना है। ठीक है, इवन पोजीशन वालों का आपस में मुझे जोड़ करना है, और ओड वालों का आपस में जोड़ करना है, या फिर 2 से जो डिविजिबल हो रहे हैं वो मुझे बताने कि वो कितने हैं। तो मतलब ऐसे में मेरे को क्या यूज करना होगा। ऑफ कोर्स मैं लूप तो खैर यूज कर ही रही होंगी, लेकिन अंदर जाकर के मैं एक इफ कंडीशन भी है जो यूज करके कह रही होंगी कि अगर आई मेरा 2 से डिविजिबल है ना, तो ये काम है जो हो जाए। या फिर अगर मैं इंडेक्स की भी बात करूंगी, ठीक है, तो मतलब मेरे को ये पहचानना है कि मेरे प्रश्न, मेरे प्रोग्राम के अंदर कहां पर कंडीशन की बात है जो हो रखी है। ठीक है, कहां पर डिसीजन लेने से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो इफ हमारा जो है पाइथन के अंदर अगर कहेंगे तो कॉलन का साइन खैर यूज होता है, और यहां पर एक कंडीशन आप दे रहे होंगे जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, अकेला इफ आ सकता है, इफ के साथ एल्स का यूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये नहीं तो ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब इसके साथ मैंने मल्टीपल कंडीशंस आपको खैर बताना था, और मल्टीपल कंडीशंस की तरफ अगर हम बढ़े तो जैसे जावा में हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं, वैसे ही हम इसमें एलिफ का यूज कर रहे होते हैं। और एलिफ क्या है, एक कीवर्ड है, टोटल 35 कीवर्ड्स हैं पाइथन में, तो इट इज वन ऑफ देम। ठीक है, ये वन ऑफ देम है, मतलब उनमें से एक आपका एक कीवर्ड है एलिफ। ओके, सो अब बात कुछ इस तरीके से है कि इफ कंडीशन लगी, ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, सो आपका यहां से कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, और आगे अगर आपके प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट लिखी है तो वो आपकी चल जाएगी। लेकिन मान लीजिए अब ये इस वक्त क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो अब फॉल्स हुई तो इस वजह से वो एलिफ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर मान लीजिए ये सही हो गई तो वो आगे किसी को चेक नहीं करेगा। अगर प्रोग्राम में कुछ और लिखा होता तो वो आपका आगे रन हो रहा होता। अब मान लीजिए ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, अब वो इसको चेक करेगा और इस बेसिस पर जज करेगा कि वो ट्रू है तो इसको चलाएगा, फॉल्स है तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अपने एक सवाल करते हैं, जैसे कि इसमें एक पॉजिटिव और मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 को फाइंड करने का है। तो देखिए, अब अगर मैं इसको यहां पर एक सेक्शन में देखो, पहले तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में पूछा क्या है, यूजर पहले कोई एक नंबर एंटर करेगा,
ठीक है, मतलब पहचानना कैसे है कि आपको एलिफ यहां पर यूज करना भी है कि नहीं करना है। यूजर ने कुछ भी एंटर किया, लेट्स सपोज यूजर हैज एंटर 5। अब दुनिया का कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर कुछ नहीं हुआ तो वो 0 तो जरूर होगा, है ना। तो लेट्स से कि यूजर हैज एंटर देयर 5। तो अब जैसे ही यूजर का एक नंबर आता है और अगर वो 0 से बड़ा है ना, तो मैं क्या करती हूं, प्रिंट की भाई साहब ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब एल्स में गए तो मैंने कहा अगर वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव होगा। बट एक केस है कि जहां वो पॉजिटिव भी नहीं है, जहां वो नेगेटिव भी नहीं है, दैट इज हमारा 0 का केस। तो इसमें एक और कंडीशन जुड़ गई ना। तो जब आपको लगता है कि आपके पास ऐसे मल्टीपल कंडीशंस आ गए, तो उन मल्टीपल कंडीशंस के किस्सों में, कहानियों में आप एलिफ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कॉलेज टाइम के अंदर जब हमारे टीचर्स ने हमें समझाया था, तो शायद हम लोगों को वो एक मार्क्स वाला एग्जाम्पल देते थे कि भाई अगर 80 से ज्यादा आ गए तो ए ग्रेड दे दो, 70 से ज्यादा आ गए तो बी दे दो, है ना, 60 से ज्यादा आ गए सी। तो मल्टीपल कंडीशंस हो गई ना आपके पास में, है ना, 2 से ज्यादा कंडीशन, क्योंकि 2 में तो आप एक को इफ में ले लेते हो और एक को एल्स, क्योंकि अगर कोई नंबर ऑड नहीं है तो वो ऑब्वियसली इवन है ना। तो ऑब्वियसली वाली कंडीशन को हम एल्स में डाल देते हैं, उसमें कंडीशन डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब हमें कोई कंडीशन भी डालनी है और आपको लगता है कि मल्टीपल कंडीशंस है, तो आप एलिफ का यूज करो, जैसे कि यहां पर है। तो मैं क्या करूंगी, इफ के आगे ई एल लगा दूंगी, तो ये एलिफ हो गया। अब यहां पर मैं कहूंगी कि अगर नंबर 0 से छोटा है तो आप प्रिंट करा दो कि दिस नंबर इज ए नेगेटिव। अब या तो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं तो एक केस बचता है एल्स वाला, विच इज द नंबर इज 0, ठीक है। तो अब आप इस चीज को कैसे प्रोग्राम के थ्रू करेंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नंबर है जो यूजर से इनपुट कराया, ठीक है। अब आप कहते हो कि अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो आप क्या कर दो, प्रिंट करा दो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब एल्स नहीं लगाना, मेरे को एलिफ लगाना है। द रीजन बिहाइंड दैट कि मल्टीपल कंडीशंस है। अगर वो 0 से छोटा है तो मैं इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूं, इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब एक केस है जो ऑब्वियस है, दैट इज दिस नंबर इज 0, ठीक है। अब देखो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखो, द फर्स्ट यूजर विल एंटर समथिंग, लेट्स से कि यूजर हैज एंटर 5। अब वो 5 बड़ा होता है 0 से, एक बार मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेती हूं, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक हमारी बातों की तरफ कृपया करके ध्यान दिया जाए। लेट्स से कि वी हैव एंटर्ड देयर 5, सुपर कूल है, डुपर कूल है, ठीक है। अब 5 क्या बड़ा है 0 से, तो यहीं से कंडीशन ट्रू हो गए, तो आपके पास स्क्रीन पर ये प्रिंट हो जाएगा। अब इनमें से कुछ भी चेक नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से कि आप यहां पर प्रोग्राम के बाहर यू आर राइटिंग हेयर दी एंड या फिर ऑल द बेस्ट या थैंक यू वट, तो वो आपका चलता, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे यूजर भाई साहब एंटर कर देते हैं 5 की जगह -5, तो ये कंडीशन गलत है। इसके गलत होने के बाद वो आगे चलेगा कि भाई अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है। अच्छा, मैं नेगेटिव वैल्यू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट सपोज कि यूजर हैज एंटर, न तेरी न मेरी, 0 एंटर कर दिया, दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये भी फॉल्स। अब ये दोनों फॉल्स है, तो एल्स एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर कंडीशन नहीं लगती है, उसने चलना ही चलना है जब वो एग्जीक्यूट हो गया। मतलब ऊपर से ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, ये दोनों क्या है, फॉल्स है, ठीक है। और भी अगर आपने एलिफ लगाए होते वो फॉल्स होते, तो आप अगर यहां तक पहुंचते तो ये चलता ही चलता, इसमें कंडीशन नहीं है। तो ये ऑब्वियस वाले केस में हम लोग लगा रहे होते हैं हमारा एल्स, ठीक है। ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, एल्स, एलिफ, इफ, तीनों के तीनों इस प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड्स हैं। इनपुट, इंट, ये सारे प्रिंट क्या हैं, ये फंक्शंस हैं, ठीक है। जी वेरिएबल है, बाकी ऑपरेटर बच गए आपके, है ना। सुपर डुपर क्यू। अच्छा जी, चलिए, मेरे ख्याल से मैंने चीजों को अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपको समझा पाऊं। अगले प्रोग्राम की बात करते तो कहता है कि डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल।
एट द रोड क्रॉसिंग, ठीक है। बंदे ने वो जो रोड क्रॉस के टाइम पर, जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं ना, खैर सुबह सुबह जब ऑफिस जाना होता है सभी को, तब तो हाँ, तब तो मजा आता है एक तरीके से तोड़ने में, है ना, सुबह सुबह, है ना। खैर चलो, हाँ, कई इस सिग्नल को देख करके मेरे को जैसे कल परसों की एक बात याद आ गई। जैसे एक रोड इस तरीके से होते है और इसके आगे उस सर्विस लेन बोलते हैं ना। हाँ, तो मेरे को इस तरफ से जाना था, पर इस तरफ से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो ट्रैफिक होता है, तो मैंने क्या कर लिया, अपनी गाड़ी इधर से ले ली, स्कूटी थी मेरे पास, है ना। तो मुझे, मैंने देखा भी नहीं, और होता है ना कि आप अपनी दुनिया में ऐसे मस्त होते, कौन कहाँ देखते हो, और खास तौर पर आप उसी टाइम पर मस्त होते हो अपनी दुनिया में जब आगे भाई साहब खड़े होते हैं, है ना। तो वो दो तीन खड़े थे, तो जैसे उन्होंने मेरे को देखा, उसी टाइम मैंने भी उनको देखा। अब मैंने कहा हो गया, लेकिन मैंने अपने मन में ना एक कहानी बना के रखी हुई, आज तक मेरी कभी टक्कर नहीं हुई, रब भगवान ना करे कि कल ही हो जाए, नहीं नहीं भगवान, नहीं होनी चाहिए टक्कर, है ना। हाँ, तो मैंने एक कहानी बना के रखी हुई है, तो मैं ऐसे कहूंगी कि अंकल क्या मतलब मतलब अभी तो शायद मैं एक्टिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं उस टाइम पर अच्छे से एक्टिंग कर लूंगी। तो मैंने ऐसे कहानी बना रखी है कि मैं ऐसे बोलूंगी कि अंकल क्या मतलब 8,000 रुपए तो मिलते हैं, हाँ, और उसमें से भी आप अगर ले लोगे या तो फिर मैं कैसे, मतलब मैं क्या वो तो ऐसा समझ गए है ना। तो मैंने ऐसे सोच रखा है कि मैंने ऐसे कुछ कहानी बनाऊंगी अपनी, ऐसे अगर कभी पकड़ी गई तो, है ना। तो खैर उस टाइम दिन मैं पकड़ी गई थी, तो जैसे उस बंदे ने मेरे को देखा, मैंने उस बंदे को उसी टाइम पर देखा, तो उसने कहा क्या मैडम, तो मैंने कहा अच्छा अंकल सॉरी सॉरी, गलती से मैं इस लाइन पर आ गई, और मैंने ऐसा बोल करके मैं टर्न हो गई। और जैसे मैं टर्न हुई तो मेरे पीछे दो बाइक वाले भी थे, है ना। तो उससे मेरे को तो जाने दिया, लेकिन वो बाइक वाले बेचारे पकड़े गए। और फिर जब वो बाइक वाले यहाँ खड़े थे ना, तो मैं जब इधर से आई, पता नहीं कैसी अजीब सी तरीके से बात बता रही हूँ, बतानी भी नहीं आ रही है, लेकिन वो वाकई में ऐसा मोमेंट था भी, है ना। तो वो लोग इधर खड़े थे और मैं इधर सर्विस लेन से दूसरी तरफ चली गई। तो वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, तो वो अपने मन में ऐसा सोच रहे कि अरे ये लड़की होने का फायदा उठा रही है, मतलब, है ना। हाँ, तो हमें तो पकड़ लिया इन्होंने, इसको कैसे जाने दिया। हाँ, पता नहीं, वो एकदम मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं, नहीं तो कभी आज तक ऐसा तोड़ा भी है बहुत बार सिग्नल, है ना। हाँ, पर नहीं, तोड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं तोड़ना नहीं चाहिए सिग्नल, है ना। हाँ, तो चलो अब पढ़ाई करते हैं इसके अंदर। ओके, सो क्या कह रहा है कि डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल। ओके, ठीक है, ठीक है। तो बंदा कहता है कि भाई एंटर करो, हमने एंटर कर दिया, लेट सपोज कि हम एंटर कर देते हैं रेड, ठीक है। ओके, अब कहता है कि सिग्नल अगर रेड है और इसने और लगा करके दो लगा दिया, वैसे मैं आपको बताऊंगी कि आप डॉट लोअर फंक्शन से या अपर से भी कर सकते हो, तो आप कहते हो स्टॉप हो जाओ। बंदे ने कहा अगर ऑरेंज है तो क्या हो कि बी स्लो हो जाओ, फिर उसने कहा कि ग्रीन है तो ग्रीन पर गो हो जाओ। तो देखो मल्टीपल कंडीशंस आ गई ना आपके यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर आपको करवाना चाहूं तो मैं ऐसे करवाऊंगी इसको। लेट्स से कि उसमें मल्टीपल कंडीशंस हम नहीं देते हैं, हम ऐसे ही दे देते अपर या लोअर फंक्शन। तो मैं ऐसा करती हूं कि अगर जी के अंदर बंदे ने जो भी एंटर किया, अगर वो क्या है, रेड है, तो मैं कहूंगी स्टॉप, ठीक है। और ठीक है, और मैं कहूंगी एलिफ अगर जो भी उसने एंटर किया वो है ऑरेंज टिंच, और मैं यहां पर कहूंगी बी स्लो, है ना। अब ओके, सो एलिफ लगाएंगे पहले, और यहां पर रेड की जगह ग्रीन। अब ऑरेंज को भी कैपिटल ही कर देते हैं एक बार के लिए, क्यों, क्योंकि आप यहां पर देखो अपर में ले रहे हो, है ना। सो गो फॉर ग्रीन, है ना, ग्रीन को गो, ठीक है। तो अब हम रन करते हैं इसको। ओके, सो लेट्स से कि यूजर हैज एंटर ग्रीन, कैपिटल स्लोअर किसी में भी एंटर करो, क्योंकि मैंने उसको कैपिटल बना ही दिया। अब मैं क्या करती हूँ, ठीक है, तो बी स्लो। सो इस तरीके से आपका कोड यहाँ पर रन हुआ, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशंस है जो बेसिकली आ गए, ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशंस जब आप यूज करो, ठीक है। एलिफ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी चेक्ड, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन द नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड एंड सो ऑन। If one of the condition is true,
देन द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंडेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट एंड द इफ टर्मिनेट्स। ठीक है, तो जैसे आपने इफ लगाया, एलिफ लगाया, एलिफ लगाया, एलिफ लगाया और मान लो एल्स लगाया, अगर ये ट्रू हो गया तो इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ये फॉल्स है तब इसको चेक करेंगे। अब मान लीजिए ये ट्रू होता है तो ये कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है तो ये इसका ब्लॉक चलेगा, बाकी आगे कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब इसके फॉल्स होने पर आगे डिपेंड करता है कि एलिफ आगे चलना है कि नहीं चलना। ठीक है, सो बस एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है कि भाई अगर यूजर एक्सेप्ट करता है दो नंबर को, अब यूजर की चॉइस पर आप उसको प्लस माइनस करके जो चीज है जो कर रहे हो, तो ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, आप इसको देख लेना। खैर इसको बच्चों से बहुत बार है जो बनवाते हैं कि भाई अगर प्लस एंटर किया तो वही दो नंबर जुड़ जाए, अगर माइनस किया तो क्या हो जाए, दोनों माइनस हो जाए। वैसे मैं खैर इसको करके ही दे देती हूँ, या जैसे दो नंबर एंटर करने थे, है ना, तो मैं कहूंगी एंटर आ नंबर। ठीक है, तो इंटीजर में ही एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर दूसरा नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं, ऑपरेटर एंटर कराते हैं, है ना। इसको ऑपरेटर ही लिखा है, हाँ, तो मैं भी इसके लिए क्या करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ इतना। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, यूजर यहां पर ऑपरेटर एंटर करेगा। ठीक है, एंटर एनी ऑपरेटर प्लस माइनस की जगह। अब हमारा यूजर अगर ऑपरेटर एंटर करता है क्या, प्लस, तो क्या हो जाए, प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, अब एलएफ, अगर हमारा ऑपरेटर, हमारे यूजर भाई साहब ने एंटर किया है माइनस, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर ए बड़ा है बी से तो क्या हो जाए, प्रिंट ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो एल्स आ गया यहां पर, है ना। ओके, एल्स प्रिंट बी माइनस ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस, है ना। अगर दूसरा नंबर बड़ा होगा तो, है ना, तो फिर अगर एलएफ और एलएफ 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 ऑफ ई इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, एल्स क्या है, डिवाइड कर दो एल्स के अंदर। अगर यूजर ने कुछ भी इसके अलावा एंटर कर दिया, तो आप वैसे एलिफ में भी दे सकते थे, क्योंकि यूजर कुछ भी ए बी सी एंटर कर दिया तो एरर आ जाएगी, है ना। तो आप ए डिवाइड बाय बी, है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको एल्स में नहीं लेती, क्योंकि यूजर हमारा चालाक हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहूंगी रॉन्ग एंट्री। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, पहले तो हम इसको चला करके देखते हैं। तो पहले मैंने कहा 2 और मैंने कहा 3। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, लेट्स सी कि मैं प्लस करती हूँ, तो 3 और 2 5। ठीक है, अब मैंने फिर से 2 और 3 एंटर किया, इस बार मैंने माइनस किया, तो 3 में से 2 गया 1, है ना। अब मैंने मान लो 2 किया और 4 किया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैंने किया 6 और 3, तो मैंने डिवाइड किया। ठीक है, सो आप फ्लो डिवाइड भी कर सकते थे। तो आपको चीज समझ में आई कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। कंट्रोल सी, ओके, सो इस चीज को देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या 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 हुआ। लेट्स से कि यूजर हैज एंटर ए में 3, बी में 2, और ऑपरेटर में यूजर ने एंटर कर दिया प्लस। तो हम यहाँ आए, प्लस मैच होता है, दोनों प्लस हुए। अब इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा, सिंपल है चीज। ठीक है, लेट्स से कि इस बार यूजर हैज एंटर देयर प्लस की जगह माइनस, तो अब ये गलत है इसलिए ये चेक हो रहा है। ठीक है, तो माइनस सही हो गया। अले तो अब देखो ए बड़ा है बी से, नहीं, हाँ ए बड़ा है बी से,
तो क्या होगा, 3 में से 2 गया। लेट्स से कि अगर यूजर यहाँ 2 और यहाँ 3 करता तो ये फॉल्स होता, तो यहाँ पर भी हम 3 से 2 ही माइनस कर रहे होते, है ना। ठीक है, उस वजह से मैंने ये लगाई। फिर अगर यूजर मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड। आर यू गेटिंग क्या क्या चीजें हो रही हैं? ठीक है, ओके। तो बस ये इतनी सी बात थी, हो गई रात। ओके, सो बस इंडेंटेशन आपको यहाँ फॉलो करना ही है, ये एक रूल है पाइथन के अंदर। ठीक है, इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम करली ब्रैकेट का यूज कर रहे होते हैं, जैसे जावा में। पाइथन के अंदर हम इंडेंटेशन ब्लॉक का यूज करते हैं एज फॉर नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो लीडिंग स्पेस एंड टैब्स आप कर देते हो, तो वो जो एंटर किया दैट इज इंडेंटेशन। ये भी क्या है कि इंटेंट ही तो है। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें ये क्या है, इतना इंटेंट छोड़ा हुआ है, इंडेंटेशन है ये भी। ठीक है, ओके। सो द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन द इंटरप्रेटर चेक्स। ठीक है, तो सेम लेवल आपको रखना है। इस लेवल से क्या पता चलता है कि कौन किसके अंदर का हिस्सा है। जैसे ये जो है ये तब चलेगा जब ये रन करेगा, मतलब ये ट्रू होगा। इसका हिस्सा कौन सा है, ये 2 लाइनें इसका हिस्सा है। ठीक है, जैसे ये ऊपर हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो इसमें देखो साफ पता चल रहा है कि ये एक लाइन तब चलती जब ये ट्रू होता, ये सेक्शन तब चलता जब ये ट्रू होता, है ना। तो इस तरीके से आपके पास देखो कैसे इंडेंटेशन फॉलो हो रही है। इनमें देखो आइडियलीज में तो ये प्लस वगैरह करके है, तो देखो प्लस नीचे आप कैसे बता रहे हो कि कौन किसके अंदर का हिस्सा है। ओके, सो इंडेंटेशन आपको फॉलो करना होगा, इट्स लाइक अ रूल यहाँ पर पाइथन के अंदर। ठीक है, और इफ एल्स सारे कीवर्ड्स आपने देख लिए। ठीक है, अगर नहीं फॉलो करोगे तो एरर आ जाएगी आपको। एंड इसमें एक और चीज लिखी हुई है, मेरे को जाते जाते थोड़ी सी दिखी, क्या, द इंटरप्रेटर चेक्स द इंडेंटेशन लेवल वेरी स्ट्रिक्टली, थ्रोज अप सिंटेक्स एरर इफ इंडेंटेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू यूज द सिंगल टैब। ओके, तो आप एक टैब प्रेस करके और इंडेंटेशन के लेवल को है जो कर सकते हो मेंटेन। अदरवाइज आजकल जो आइडियली जैसे पाइचार्म या जो भी हम यूज करते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली इंटेंट अपने आप आ जाता है 4 के बाद या इफ के बाद। अब हम स्टार्ट करेंगे रिपीटेशन, यानी कि हमारा लूप यहाँ पर, और लूप करेंगे जी अगली क्लास के अंदर। ठीक है, सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। आपने कर दिया तो 5-6 और दोस्त होंगे ना यार, उनको बोलो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। कब से मैं सोच रही हूँ 50,000 सब्सक्राइबर होंगे तो कुछ करेंगे मैजिक वाली चीज। हाँ हाँ, कर दो यार फटाफट से 50,000 सब्सक्राइबर्स, है ना। अब तो रिश्तेदार भी पूछते हैं फोन पर 50,000 हुए नहीं क्या, प्लीज। हाँ ठीक है, जम के लगा दो यार। मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अपलोड करने की, तो बस एक काम ये वाला है जो आप भी करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।